तो हेलो दोस्तों, आज के व्लॉग में मुझे एक्चुअली एक इवेंट में बुलाया गया है। वहाँ पे बहुत सारे कवि आ रहे हैं, एक कवि सम्मेलन होने जा रहा है। तो एक्चुअली मैं आज तक कभी किसी कवि सम्मेलन में गया नहीं, दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। और जाके देखते हैं कवि सम्मेलन किस तरह का है, कैसे होता है। मेरे लिए भी काफ़ी नया अनुभव है और जाते हैं और फिर दिखाते हैं आपको कवि सम्मेलन कैसे होगा। तो फिलहाल अभी हम लोग आ गए हैं कवि सम्मेलन में और धीरे धीरे अभी कवियों का आना शुरू हो जाएगा और आपको दिखाते हैं अभी यहाँ कैसा माहौल है उनका। तो फिलहाल कवि सम्मेलन में लगभग लोग आ चुके हैं और बस कुछ ही देर में कवि लोग हमारे बीच में होंगे। तो फिलहाल अभी हमारे कविगण आ चुके हैं और कवि सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। बिना हर अरदास अधूरी होती है। अतिथि ही वो फरिश्ते हैं जिनके आने से आस पूरी होती है। सभी को नमस्कार, मैं सुनीता बिष्ट आप सभी का आज के इस कवि सम्मेलन 2023 के कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ तथा आप सभी को इस कार्यक्रम को भव्य बच का कार्यक्रम बुलंद आवाज वेलफेयर सोसाइटी सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अपने गुरुग्राम में उत्तराखंड की शान श्री कुलदीप हिंदुस्तानी जी, जो कि पिछले 6 वर्षों से लगातार नगर निगम गुरुग्राम में स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। मुझे आप सभी को बताते हुए अति हर्ष महसूस हो रहा है कि बुलंद आवाज संस्था की शुरुआत मैं आभार प्रकट करूंगा श्री देवेंद्र गौड़ जी का, जो फरीदाबाद से यहाँ हमारे बीच में एक छोटे से आमंत्रण पर पहुंचे। इसके बाद श्री अमित से ही कवि हैं और ये मिमिक्री आर्टिस्ट भी हैं, मैं इनका भी यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ। इसके बाद मैं श्रीमती प्रीति पाठक प्रीति जी को आभार व्यक्त करता हूँ, जो जिन्होंने समय निकाला और फरीदाबाद से हमारे बीच में पहुंचे। मैं इस स्वागत की बेला को आगे बढ़ाते हुए मैं श्रीमती पूनम भट्ट जी से, गोविंदी देवी जी से और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको यहाँ पहुंचने पर शॉल दे करके और पौधा भी के बाद आमंत्रित करूंगा श्रीमती प्रीति पाठक प्रीति, श्रीमती ज्योति जी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्रभा देवी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, गोविंद रावत जी, आरसी भट्ट जी और पुष्कर जी एक बार कृपया आए और श्री थोड़ा दो मिनट। गमला भी लो, एक बार जोरदार तालियां। शारदे को नमन करता हूँ सोसाइटी की तरफ से और हम सभी कवियों की तरफ से। बिल्कुल आनंद में रहिए, पूरी मस्ती के साथ रहिए। हमारे
बीच में आज देश के बहुत ही जाने माने बड़े बड़े कवि जिनको आप टीवी पर मेरी तरफ विराजमान है मंच पर, फरीदाबाद से चलकर आई है, बहुत ही मधुर कंठ की गीतकार है, गजलकार है, बहुत ही अच्छा लिखती है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करते हैं, हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। देश की बहुत ही वरिष्ठ कवयित्री श्रीमती वीणा अग्रवाल जी हमारे बीच में पहुंची है, आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बीच में है कि जिनको आप अक्सर बड़े बड़े राष्ट्रीय चैनलों पर देखते हैं, लाल किला जो राष्ट्रीय कवि सम्मेलन होता है उस पर कई बार ये कविता पाठ कर स्वागत। और बहुत बड़े कवि हमारे बीच में पहुंचे आदरणीय श्री राजपाल यादव जी, जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तो मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, राजू श्रीवास्तव जी के शिष्य हैं श्री अमित गुप्ता जी, जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं देवेंद्र हो, आदमी को टेंशन नहीं लेनी चाहिए, आदमी को हमेशा मस्त रहे, क्योंकि कहा भी है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना तो आदमी इस पृथ्वी पर जबरदस्ती जिंदा है। तो हमें यहाँ बिल्कुल पूरी मस्ती के साथ रहना है। सारे कवि मस्ती के कवि हैं, पूरे आनंद में 10 किलो कम है, लगता है कोई सीरियस प्रॉब्लम है, लगता है कोई सीरियस प्रॉब्लम है। महिला कहती है कि कल डॉक्टर साहब फुर्सत मैंने पाई थी, सारा कुछ लगा लपेट कर आई थी। कल डॉक्टर साहब फुर्सत मैंने पाई थी, सारा कुछ लगा लपेट कर आई थी। आज थोड़ा जल्दबाजी में आई हूँ, मेकअप करना मैं भूल आई हूँ, इसलिए शायद वजन मेरा कम है, क्योंकि आज मेरा बिन मेकअप के तन है, क्योंकि आज मेरा मेकअप के तन है। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ आज के कवि सम्मेलन की शुरुआत करते हैं। और मैं निवेदन करता हूँ अपनी बड़ी बहन, मुझे आशा विश्वास का अविरल अभय अनुदान एहसास है जो वाणी को दे स्वर मधुर, वह स्वर तुम्हारे पास है। मेरे स्वर को भी पहचान दो, मुझे गीत का विज्ञान दो वरदान। उसके सदस्य हैं और राजू श्रीवास्तव जिनको आप सभी जानते हैं, हमारे देश के बहुत बड़े कलाकार रहे हैं, हास्य मिमिक्री आर्टिस्ट रहे हैं। तो उनके शिष्य अमित गुप्ता जी के सबका अभिनंदन करेंगे जोरदार तालियों के साथ। श्री अमित गुप्ता जी जो कम से कम 125 आवाज निकाल देते हैं, ट्रेन की 60 आवाज निकालते हैं, मौत के कुएं की आवाज निकालते हैं, किसी भी फिल्मी एक्ट्रेस की आप चाहेंगे उनकी आवाज अमित जी निकालते हैं। बाकी लाफ्टर मिमिक्री के साथ आपका मनोरंजन करेंगे। तो जोरदार तालियों के साथ अमित गुप्ता जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। जो हमारी ये लिख रहा है ना, बच्चों को दे दिया है, क्या ये कितनी बुलंद आवाज है। मैंने 4 बच्चे छोड़ दिए, साला तू आवाज करके दिखाइए मिमिक्री आर्टिस्ट, तू होगा अपने आप में मिमिक्री आर्टिस्ट। मुझे केवल ये बता दो एक किसके इनके माँ बाप कहाँ हैं, या तीसरे बच्चे की तैयारी में लग रहे हैं, बस मुझे इतनी बता दो इनके माँ बाप कहाँ हैं, किसके ये बच्चे, भगवान का सब ये मेरा नाश करेंगे आज। किसके हैं ये बच्चे, इनके माँ बाप कहाँ हैं, याद बताओ। है पूरी की पूरी सुपारी इन बच्चों को दे दी मेरे नाम की। अति हो गई भाई साहब, बच्चे किसी का भी काम तमाम कर सकते हैं। एक बार मैं एक घर में गया, मैंने बच्चे से पूछा, बेल बजाई, मैंने कहा बेटा तुम्हारा नाम क्या है। अंकल मेरा नाम है पिंकू। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा आप कितने बहन भाई हो। अंकल हम 2 ब्रदर्स 1 सिस्टर। मैंने कहा वेरी गुड, सबके नाम बताओ। मेरा नाम पिंकू, भैया का नाम टिंकू, दीदी का नाम रीना, प्यार से हम उसे रीनू कहते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। बेटा आप एक बात बताओ, आप तीनों में सबसे छोटा कौन है। अंकल सबसे छोटे तो मेरे पापा हैं। मैंने कहा है पापा? हाँ अंकल, वो आज भी मम्मी के साथ ही सोते हैं। मैं घर के बाहर गया तो घर के बाहर लिखा हुआ था बच्चे 2 ही अच्छे, बच्चे 2 ही अच्छे। मैं अंदर गया, 6 बच्चे खेल रहे थे आंगन में। मैंने पूछा भाई साहब एक बात बताओ, बाहर लिख दिया बच्चे 2 ही अच्छे और अंदर 6 बच्चे खेल रहे हैं, ये क्या बात है। वो कह रहे भाई साहब कुछ नहीं है, अच्छे 2 ही है, 4 साले बदमाश हैं। तो अभी जब मैं इस गली के अंदर आ रहा था ना, तो कुछ दूर पहले हुआ क्या कि एक ठेले पे आम ले जा रहा था। अभी आम थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ है, आम ले जा रहा था। लंगड़ा आम ले लो लंगड़ा।
ए लंगड़ा भाई भार भैया तू यो बता तो एक पता लगी यू आम लंगड़ा बात तो ठीक है। अम्मा एक बात बताओ अगर लंगड़ा नहीं होता साला पैदल नहीं जाता ठेले पे बैठ के क्यों जाता? बहुत बढ़िया। ये आप समय कम है पॉसिबल नहीं है मेरे लिए 125 आवाज सुनना। आप देखिएगा और बताइएगा कि ये आवाज किसकी है। ना तलवार से ना गोलियों की बौछार से हम आए हैं तो सिर्फ बुलंदी आवाज और आप लोगों के प्यार से। घेंडा स्वामी ये तो हमारे पीने वाले मीठे पाइप का कमाल था। गलती से रुमाल को हाथ लगा बैठते तो जलकर राख हो जाते। राजेश भाई जब दोस्ती करता है तो अफसाने लिखे जाते हैं और जब दुश्मनी करता है तो तारीख बन जाती है। नमस्कार, आभार, अभिनंदन और बुलंदी आवाज की तरफ से मैं अमित गुप्ता जो कभी नहीं रुकता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पीछे लोग जो खड़े हैं उनकी कोई मजबूरी नहीं हो तो कृपया करके यहां पर बैठ जाए। बूस्टर डोज नहीं लगाई जाएगी भाई साहब। देखिए हम आपको पहले ही बता देते हैं आपको कोई कोरोना की दवाई नहीं पिलाई जाएगी, लेकिन आप वहां पर उस दर्शक दीर्घा में बैठ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मेला है मुझे लग रहा है कि ये मेला एक मेला ही है वास्तव में। तो मेला भी आप लोगों ने देखा होगा जिसमें मौत के कुएं चलते थे, हलवाई इधर भेलपूड़ी है। तो वो मेले का सीन आपके बीच लेकर चलता हूं कि वो मेले का सीन कैसा होगा देखिएगा। है चांस लगने का ना? पक्का? चल ओके, कोशिश कर उसे फिट कर दे तब तक इसमें। तो मेला जो होता है ना वो मेले से मुझे याद आया कि कभी आप कुंभ में जाए ना तो कुंभ में क्या होता है, ऐसा मान्यता है कि कुंभ के अंदर अगर आप गंगा स्नान करें और आपको नागा बाबा का दर्शन हो जाए तो वो बड़ा शुभ माना जाता है। तो कुंभ के अंदर मैंने स्नान किया, गोता लगाया, हर हर गंगे और मुझे नागा बाबा दिख गए। पर मेरी हिम्मत नहीं हुई नीचे देखने की, मैं ऊपर ही देखे जा रहा था। मैंने कहा जय हो नागा बाबा की, जय हो नागा। अब चल हट। मैंने कहा जय हो नागा बाबा की, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब चल हट। मैंने कहा बाबा आप नाराज हैं क्या, प्लीज मुझे आशीर्वाद दीजिए। अब तू चुप हो जा, कोई नागा बाबा नहीं हूं, मेरे कोई कपड़े लेके चला गया। तो ये रियल घटना। वाह वाह। तो और मैं आपको एक बिल्कुल अलग अंदाज देता हूं। जिस तरह से ब्रिज के अंदर फाग चलता है और राजस्थान के अंदर घूमर चलता है, गुजरात में गरबा चलता है, तो हमारा हरियाणा तो मशहूर है ही किस चीज के लिए, रागनी के लिए। उसकी अपनी एक टोन होती है पर्टिकुलर कि रागनी कैसे जगाई जाती है। तो एक हरियाणवी आदमी बॉलीवुड के अंदर चला गया और उसे एक गाना दे दिया गया और उसने उस गाने का जो भी चमत्कार किया उस गाने का, वो कैसे किया। हरियाणवी जो अपना गाना गाएगा वो कैसे गाएगा। और भारत माता अरे भारत माता यूं रोती कुछ याद पुरानी करके, कहाँ गए मेरे सिंह लाडले भारत माँ पे मर के। ये हरियाणा है। उसको गाना दे दिया गया इश्क दी गली विच नो एंट्री, सबने सुना हुआ है। उसने किस तरह से इस गाने को गाया और हरियाणा का परिचय दिया, देखिएगा। अरे कोई ताल से गया रे, कोई माल से गया रे, कोई जान से गया। ओ लुट गई सारी कंट्री और इश्क दी गली विच नो एंट्री रवाए इश्क दी गली। बात मेले की थी, एक मेला 2 4 5 आवाजें। मेला देखिए वो मेला किस तरह से चलता है आपके बीच, कैसा होता है और क्या होता है मेले में, देखिए। आइए भाई आइए, रस्ते कमाल सस्ते में है, मथुरा की चाट, दिल्ली की खुलचन। आइए भाई आइए, मेला शुरू हो गया है। मौत का बुआ 4 बाइक 2 कार तैयार और बाइक बीच बीच में। आइए भाई साहब, आइए भाई साहब, मेला तैयार हो गया बिल्कुल। देखिए एक बच्चा खो गया जिसने लाल, अरे रिक्शा हटा। देखिए एक बच्चा खो गया जिसने लाल कलर की चड्डी पहनी हुई है। जिस किसी का भी हो बुलंदी आवाज के यहाँ से ले जाए। और वो जो बाइक चलती रहती है वो बीच बीच में स्टार्ट
देखिए एक बच्चा खो गया है, एक औरत आई, ला हमारा बच्चा दे, बच्चा मेरा खोया है, बच्चा दे। प्रधान जी ने पकड़ लिया, जरा ये बता मेले में रोज तेरा ही बच्चा क्यों खो गया है? वो कुछ नहीं है, हमसे कोई बोला मेला देखने जाओ तो बच्चे को बुलंदी आवाज के काउंटर पे छोड़ देना, यहाँ से किसी की सुई भी चोरी ना हो। तेरा बच्चा कैसे चोरा होगा? जब मेला वेला देख ले आराम से छोरे को ले जाइयो। तो वो जो बाइक चलती है वो किस तरह से चलती है मेले में देखेगा। शुभकामनाएं। और अभी क्या हुआ कि हम जब आ रहे थे तो गुड़गांव में थोड़ी देर के लिए हम बस स्टैंड पर रुक गए तो वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी। तो लड़की ने एक ऐसा वो टॉप जींस टॉप पहना हुआ था, तो उसके टॉप पे वो अपना काफ़ी हवाई जहाज हेलीकॉप्टर से छपे हुए थे। तो ये बार बार घूर के लड़की को देख रहा था। तो लड़की ने कहा, क्यों भाई तूने कभी हेलीकॉप्टर नहीं देखे क्या? बोले हेलीकॉप्टर तो बहन जी बहुत देखे, पर ऐसा हेलीपैड आज ही देखा। ये बहुत शरारती है। और अगली आवाज़ जिसको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, फरीदाबाद से चलकर हमारे बीच में आई है श्रीमती प्रीति पाठक जी। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही मधुर गीत, गजल, छंद और मुक्तक लिखती है, तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें श्रीमती प्रीति पाठक जी को। नमन करती हूँ, पावन मंच को नमन करती हूँ और मंच पर उपस्थित हमारे सभी प्रबुद्धजनों को सादर प्रणाम करती हूँ। सभागार में उपस्थित हमारे सभी श्रोताओं और हमारे विशिष्ट अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करती हूँ। आप सभी को ये आयोजक समिति ने जो ये खूबसूरत साहित्यिक मंच सजाया है, मैं उन्हें ये पंक्तियाँ देती हूँ कि रखे जो भाव सेवा का वही रखता है सच्चा मन, रखे जो भाव सेवा का वही रखता है सच्चा मन, वतन के वास्ते सोचे वही करता है सब अर्पण। कभी कोशिश न करना चेतना उसकी दबाने की, कभी कोशिश न करना चेतना उसकी दबाने की, इरादे नेक हो जिसके उसे रोकेगा क्या दुश्मन। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। रंगों का त्योहार होली, खुशी की बौछार होली, रंगों का त्योहार होली, की बौछार होली, गम सारे भूल जश्न होली का मनाओ जी। रंगों का त्योहार होली, खुशी की बौछार होली, गम सारे भूल जश्न होली का मनाओ जी। वाह वाह वाह। रंगों में है प्रीत भरी, रंगों में है रीत भरी, रंगों में है प्रीत भरी, रंगों में है रीत भरी, रंग भाईचारे वाला सबको लगा। हाय क्या बात है। रंग है संदेश देता, रंग ही उद्देश देता, रंग है संदेश देता, रंग ही उद्देश देता। भारत की एकता को रंगों से सजाओ, जिंदाबाद, वाह, भारत की बहुत बढ़िया। एकता को रंगों से सजाओ जी। होली की मची है धूम, साथी सब रहे झूम, चलो वैसे सारे तुम मन से मिटाओ जी। रंगों का त्योहार होली, खुशी की बौछार होली, गम सारे भूल जश्न होली का मनाओ। शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत। ये मात्र ध्वनि नहीं है, आप सभी का आशीर्वाद है मेरे लिए। और यदि इस मंच से मैं अपने देश के लिए कुछ पंक्तियां ना रखूं तो ये मेरा काव्य पाठ अधूरा होगा। मेरे भाव से मैं अपने वतन, अपने देश के लिए क्या सोचती हूँ वो पंक्तियां देती हूँ, सुनिएगा। 4 पंक्तियों से आप सभी को जोड़ती हूँ। वतन तुम्हारे लिए गीत मेरे बन रहे, वाह वाह वाह। वतन तुम्हारे लिए गीत मेरे बन रहे, शब्द शूल बन कर दुश्मनों पे तन रहे। आते आने न देंगे तुझ पे वतन कभी, इसलिए ओज स्वर में गीत मेरे ठन रहे। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। गीत मेरे ठन रहे, वतन तुम्हारे लिए गीत मेरे बन रहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक छंद निवेदित करती हूँ और
एक बेटी अपने भारत की सुरक्षा के लिए क्या कर सकती है जब उसे अवसर मिलेगा। तो यहाँ उपस्थित सभी बेटियाँ जो अपने देश की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, वो भाव में रखती हूँ, सुनिएगा। भारत की बेटी हूँ मैं, भारती कहलाऊँ मैं, भारत के लिए सारे फर्ज मैं निभाऊंगी। भारत की बेटी हूँ मैं, भारती कहलाऊँ मैं, भारत के लिए सारे फर्ज मैं निभाऊंगी। शत्रु जो प्रहार करे हिंद पर वार करे, शत्रु जो प्रहार करे हिंद पर वार करे, बन लक्ष्मी बाई फिर हेकड़ी मिटाऊंगी। मान रखूं भारत का, लाज रखूं भारत की, मान रखूं भारत का, लाज रखूं भारत की आन पर जान भी लुटाऊंगी। मेरे हिंद देश पर डाले जो बुरी नजर, मेरे हिंद देश पर डाले जो बुरी नजर, नोच आंखें भेंट में मैं उसकी चढ़ाऊंगी। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, उसकी बहुत बढ़िया। बहुत